जीता इसलिए इंसान क्योंकि इसको क्या करना है, मरना है, और मर के क्या करना है, ईश्वर के पास जाना है। तो सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, तो रिवर क्या चाहती है, एक ऐसी लैंड तक जाना चाहती है, एक ऐसे समुद्र में मिल जाना चाहती है जहां ढेर सारी मछलियां हैं और ढेर सारे स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। क्या? स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, छोटे शहर और नदी। तो क्या है, कोई छोटा शहर है, इसमें नदी है। देखिए सिंबोलिज्म है इसमें बहुत ज्यादा। सर सिंबोलिज्म देखिए, यहां पर एक छोटे शहर के बारे में कहा गया है कि लोग अपने गांव, अपने घर जहां पे रहते हैं वहां लौटते हैं। पर कब लौटते हैं? जब कोई रिचुअल्स होते हैं, जब कोई वहां से बुलावट आती है, किसी की डेथ हो जाती है। तो स्मॉल टाउन्स आर रिलेटेड टू डेथ्स, रिलेटेड टू द पास्ट, whereas the bigger towns, the rich towns, the metros are related to vibrant life। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, आइए समझते हैं। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। तो यहां पर एक पोएटेस है जो लिखती है, ये छोटे टाउन की कहानी है। एक अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है और वो दिल्ली में रहती है। तो जब वो बताती हैं कि जब वो अपने घर की जिस छोटे से गांव, जिस छोटे से शहर से आती हैं, वहां पर वो जाती है तो तभी जाती है जब कोई डेथ में होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जब कोई आपके रिश्तेदार मर जाते हैं तो लोग आपको बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई, ये रिश्तेदार तुम्हारे डेथ हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, उन रिश्तेदार की डेथ को शामिल होते हैं और फिर वापस अपने शहर, अपने जगह काम पे आ जाते हैं। और या तो आप ही की डेथ हो जाती है और आप भली शहर में रह रहे हो, है ना, भली मेट्रो में रह रहे हो, पर आपको वहां ले जाते हैं जहां पर आपके पूर्वज, आपके कहते हैं ना दादा परदादा, जहां पे दफनाए गए हैं, जलाए गए हैं, है ना, ताकि आपके क्रियाक्रम आपका कहां हो, आपके ही गांव में हो। ऐसा होता है ना। तो स्मॉल टाउन्स क्या याद दिलाते हैं लोगों को? उसके कल्चर्स की, उनके बैक टू द पास्ट रिलीजन की याद दिलाते हैं, रिचुअल्स की याद दिलाते हैं, और यहां पर है डेथ की याद दिलाते हैं। माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्री। यहां पर जो पोएटेस है वो अपने होम टाउन के बारे में बता रही हैं। मैंने बताया एक छोटा सा प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में जहां पर उनका होम टाउन है, एक ऐसा टाउन जहां पर पेड़ है बहुत सारे, है ना, चारों तरफ पेड़ है, और वहां पर उनका होम टाउन है, मतलब ग्रीनरी और हरियाली है वहां पर। जैसे कि आप जानते हैं गांव के आसपास बहुत हरियाली होती है। इट इज ऑलवेज द सेम। और यहां ये कहने का मतलब ये भी है इसका कि होम टाउन जो है, उसका जो विलेज है, वो वैसा ही है जैसा हमेशा रहा है। इट हैज नॉट चेंज। जबकि आप सिटी लाइफ में देखेंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कहीं नए मॉल बन रहे हैं, तो कहीं नई सोसाइटीज बन रही हैं, तो कहीं नई हाई राइजिंग टावर्स बन रहे हैं कुछ ही सालों में, देखिए। पर गांव जब बहुत समय बाद भी जब लौटती है वो, तो तब भी देखती है कि वैसा ही है, क्योंकि वहां पर कहते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन, वहां पे अर्बनाइजेशन रीच नहीं कर पाया है। वहां पे लाइफ क्या है, एज इट इज, इट इन समर और विंटर। अब चाहे आप समर में जाइए चाहे विंटर में जाइए, द विलेज इज सेम। और वहां पे क्या चलती है, विद डस्ट फ्लाइंग। वहां पे जो हवाएं चलती है, डस्ट फ्लाई का मतलब क्या है? देखिए गांव में पक्की सड़कें नहीं होती हैं, तो वहां पर अगर जब क्रॉपिंग सीजन हट जाता है तो जब हवा चलती है तो क्या होती है, इसका डस्ट ब्लो करती है। और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज। और जब वहां पे गॉर्ज क्या होता है, वैली होता है, ठीक है ना, पहाड़ों के जो बीच की जगह होती है वैली। तो जब वहां पे विंड्स ब्लो करती है तो ऐसा लगता है विंड हाउल कर रही है। हाँ, साउंड इफेक्ट जो है, हाउल जो वो बता रहा है कि विंड को पर्सोनिफाई करना चाहते हैं। वैसे हाउल तो वो फॉक्सेस करते हैं, जैकॉल्स करते हैं, पर यहाँ पे एक डीप एंड लाउड साउंड को कहते हैं, ठीक है। और विंड कर रही है कब, जब वो गॉर्जेस से ब्लो करती हैं। और क्या हो रहा है, जस्ट द अदर डे समवन डाइड। अब देखिए पोएटेस फिर बता रही है कि कोई गांव में अभी इधर बीच मरा है, एंड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। और ऐसा होता है ना, गांव में किसी एक के घर शादी होती है तो सारे लोग क्या होते हैं, उसकी शादी के बाराती बन जाते हैं। सब बिटिया एक की जाती है, सब रोते हैं। जैसे गांव में एक घर की बिटिया भली होती है, पर होती पूरे गांव की है बिटिया। तो वैसे ही वहां जब कोई एक मरता है, पूरा गांव रोता है। लोग बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है ना गांव वाले। तो लिखा है ना, इन ड्रेडफुल साइलेंस, ड्रेडफुल मतलब इन हॉरिफाइड, डरावना, क्योंकि गांव में दुख भी बहुत ज्यादा आता है। वहां जो दुख है किसका है, किसी के जाने का है, और उस जाने में लोग रोते हैं, लुकिंग सैड एट द रीथ ऑफ द ट्यूबर्स रोजेस। वो जो नहीं होते, आपने देखा होगा कि डेड बॉडीज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं ना, एक राउंड राउंड सी ये क्या रीत पहना देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माला टाइप नहीं पहना देते हैं, ऐसी गोल 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 टायर टाइप का बना देते हैं। हाँ, तो वैसा सब रीत मतलब राउंड सी माला, ठीक है। तो डेड बॉडीज का फेस देख करके, डेड बॉडी का रूप देख करके लोगों को रोना आता है, और सब रोते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके घर का व्यक्ति मरा वो मरा, पूरा गांव रोता है। यही खास बात है, यही विलेज के कल्चर की अच्छाई भी है। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। अब यहां पे रियल मीनिंग आ रहा है, ये गहरी लाइन है, इसको कोट कर लीजिए क्योंकि ये पोम आपके साथ आपके बोर्ड में आ रही है। हाँ, विथविन और इसके भी आने का चांसेस है, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। लाइफ एंड डेथ
यहां पर है कि जो गांव वाले लोग होते हैं वो लाइफ और डेथ को क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। क्या? दे कंसिडर लाइफ एंड डेथ, क्योंकि दे बिलीव आफ्टर डेथ देयर इज अ लाइफ, एंड उनको मानते हैं कि ओनली रिचुअल्स आर परमानेंट। तो इंसान की जीवन और मौत टेम्पररी है। लाइफ इज टेम्पररी बिकॉज वंस यू आर बॉर्न यू आर बॉर्न टू डाई। अगर आप पैदा हुए हैं आप एक ना एक दिन मरेंगे, और मरे हैं तो फिर पैदा होंगे। ये साइकिल कौन मानता है? ये यहां के रूरल ट्राइबल्स मानते हैं, ये गांव के लोग मानते हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि जो रिचुअल्स हैं, जो उनके रीति रिवाज है, वह कभी खत्म नहीं होंगे। जो उन्होंने कस्टम्स बनाए वह हमेशा चलेंगे। इंसान चला जाएगा, क्योंकि इंसान के बाद फिर उसकी संतान आएगी और फिर उसकी संतान आएगी, प्रोसेस गोज ऑन। द रिवर हैज अ सोल। अब बड़ा गहरा अर्थ आ रहा है यहां पर, एक डीप मीनिंग आ रहा है। द रिवर हैज अ सोल, यहां पे कहने का मतलब क्या है कि रिवर हैज अ सोल। जो रिवर्स होती है वो हमेशा इन मोशन होती है। देखिए एक होता है लेक, उसका पानी रुका होता है, स्टेगनेंट होता है, या वेल है, कुआं है, उसका पानी रुका हुआ है। जबकि रिवर का पानी क्या है? मोशन में है। तो रिवर को कंपेयर कर रहा है क्या करने वाले से? कभी ना खत्म होने वाले से, समथिंग विच इज नॉन एंडिंग। रिवर हैज अ सोल, तो रिवर के पास भी अपनी खुद की क्या है? एक सोल है। रिवर हैज अ इनर सोल। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड। और नदी क्या करती है? पानी, नदी जमीन को कट करते हुए अपना रास्ता बनाती है, क्योंकि नदी को कहां पहुंचना है? नदी को पहुंचना है समुद्र में। एवरी रिवर्स डेस्टिनेशन इज ओशन। क्यों? क्योंकि वहां पर आकर के उसका जीवन अंत होता है। हर रिवर का एंड कहां होता है? आपको पता है, पहाड़ों से आती है नदियां, रास्ता चीरते हुए क्या करती हैं? समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो समर में वह लैंड को कट करते हुए, कट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समर में पानी कम होता है, रिवर्स में पानी कम होता है, इसीलिए उनको क्या करना होता है? ग्राउंड को कट करते हुए जाना होता है, लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। और उस समय उसको बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। ग्रीफ मतलब पेन होता है, टॉरेंट मतलब बहुत सारा, है ना। तो समटाइम्स देखिए रिपीटेड है, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ। और ऐसा लगता है कि रिवर भी क्या करती है? अपनी आप को बचाए रखती है, अपना हिम्मत नहीं हारती है गर्मी के दिनों में। क्यों? क्योंकि वो ड्राई अप नहीं होती है, बल्कि वह पहुंचना चाहती है अपने डेस्टिनेशन तक, अपने अंत तक। तो वैसे तो इंसान भी है, वह जीता है, और जी करके क्या करना चाहता है? मरना चाहता है। जीता इसलिए इंसान, क्योंकि इसको क्या करना है? मरना है, और मर के क्या करना है? ईश्वर के पास जाना है। तो सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, तो रिवर क्या चाहती है? एक ऐसी लैंड तक जाना चाहती है, एक ऐसे समुद्र में मिल जाना चाहती है जहां ढेर सारी मछलियां हैं और ढेर सारे स्टार्स हैं। मतलब रिवर भी क्या करना चाहती है? रिवर को कंपेयर कर सकते हैं इंसान के ह्यूमन सोल से कंपेयर कर सकते हैं। रिवर इन मोशन है, ठीक है। रिवर क्या कर रही है? रिवर ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है, रिवर चेंज बता रही है, ठीक है। द रिवर हैज अ सोल, देखिए फिर से रिपीट, द रिवर हैज अ सोल, क्योंकि ये भी रिवर के बारे में है। इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। तो रिवर्स को क्या करना होता है? रिवर्स को आगे बढ़ना होता है। कहां तक जाना होता है? समुद्र तक जाना होता है। पर ऐसा नहीं होता है कि रिवर्स को पता नहीं है कि उनकी एंड कहां होने वाला है। रिवर क्या करती है? तब भी मूव करती है, नोइंग वेल कि मेरा एंड यही है। लिखा है स्ट्रेचिंग द पास्ट द टाउन, तो एक टाउन खत्म होता है, वो दूसरे टाउन में चली जाती है, दूसरा टाउन खत्म होता है, रिवर आगे चली जाती है। तब तक मूव करती थी जब तक कि, तो फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड द मिस्ट ऑफ द माउंटेन टॉप। तो रिवर को हर एक कंडीशंस को बर्दाश्त करना होता है। ह्यूमन बॉडी को, इंसान को भी क्या होता है? हर एक कंडीशंस को बेयर अप करना होता है। कैसे एग्जांपल दे समझा रहे हैं? फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू द ड्राई अर्थ, तो जब रिवर को पानी मिलता है तो रिवर गेट्स स्वेल्ड अप, इट टेक्स लॉट ऑफ वाटर। और कभी कभी क्या होता है? रिवर को समर सीजन मिलता है जब पानी का क्या होता है? एक बूंद नहीं होता है। धरती जहां सूखी होती है, ड्राइड होती है, रिवर वहां पहुंचती है, वहां उसका पानी कम हो जाता है। और कभी कभी एंड द मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप, और कभी कभी पहाड़ों पे जहां पे क्लाउड होता है, मिस्ट होता है, ठीक है। द रिवर नोज द इमॉर्टेलिटी ऑफ द वाटर, पर रिवर को एक ही बात पता है कि उसके अंदर जो सोल है वो इमॉर्टल है। रिवर में एंड, बट द वाटर इन द रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो। क्यों? क्योंकि वाटर तो फिर क्या करेगा? राइज करेगा, फिर क्लाउड बनेगा। अब समझ आया? अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मेक्स द डे ऑफ चाइल्डहुड। तो यहां पर एक श्राइन क्या होता है? भगवान की मूर्ति होती है ना, उसे श्राइन कहते हैं। तो अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मेक्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब यह है कि अगर एक आप बचपन में क्या करते हैं? किसी एक देवी देवता को भी देख लेते हैं तो आपका दिन बन जाता है। मतलब आप छोटी सी छोटी चीजों में क्या होता है? खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी बात आपको क्या करती है? पूरे दिन के लिए खुश कर देती है। स्मॉल टाउन्स ग्रोज विद एंजाइटी फॉर फ्यूचर, जबकि जो छोटे टाउन्स होते हैं, हाँ, जैसे जिसकी कहानी है छोटे से टाउन की, वहां पर क्या है? फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंता है, क्योंकि स्मॉल टाउन्स आर रिलेटेड टू डेथ।
दे आर कंपेयर टू डेथ, ठीक है। द डेथ्स आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। और एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो लोग मर जाते हैं हमारे यहाँ, एक कस्टम है हमारे यहाँ, मरने पर क्या करते हैं, उसका जो फेस है कहाँ कर देते हैं, उनकी बॉडी जो है वो वेस्ट की तरफ कर देते हैं। क्यों? ताकि जब वो मर कर जाएं तो वेस्ट से कहां जाएंगे, ईस्ट की तरफ। सो दैट, और ईस्ट पे क्या है, सनराइज करता है। ईस्ट पे क्या है, ईस्ट पे सन है, ताकि वो क्या करें, उनकी सोल राइज करे और राइज करके क्या चली जाए, वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट। क्योंकि ईस्ट से गॉड है, ईस्ट से, ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द गॉड। तो वहां जाकर के उसे सोल मिल जाए, उसकी सन में चली जाए, इन द हाउस ऑफ द सन। यहां सन से मतलब है हेवन के पास जाना। तो इंसान को मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं, उसकी सोल को चाहते हैं कि मरने के बाद क्या हो जाए। तो लाइफ आफ्टर डेथ को ये पोम पॉजिटिविटी से भरी हुई है, नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर, पॉजिटिविटी भरी हुई है कि लाइफ के बाद भी क्या है, डेथ के बाद भी क्या है, लाइफ है। एंड डेथ एंड लाइफ बोथ आर सेलिब्रेटेड। मौत पे भी रोना नहीं है, ठीक है। इन द कूल बैम्बू स्टोर्ड इन द सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। तो जिस प्लेस की बात हो रही थी वहां पर बैम्बू का बहुत यूज होता है, और बैम्बू को कूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बैम्बू की एक पहचान होती है। हाँ, बैम्बू मतलब बांस होता है ना, आपने देखा होगा लंबे लंबे बांस होते हैं, हम लोग डेड बॉडीज को बैम्बू में ले जाते हैं, शायद आपको ध्यान हो, है ना। पर यहाँ पर क्या सेंस में है कि बैम्बू क्या रहते हैं, कूल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट पड़ती भी है तो वो सनलाइट से बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी हीट बहुत देर तक रहती नहीं है। हाँ, बहुत देर तक गर्मी रहती नहीं है, थोड़ी देर में वापस क्या हो जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं। रिस्टोर्ड इन द सन, देखा है ना, वापस क्या हो जाते हैं, कूल बैम्बू रिस्टोर्ड, मतलब गर्म हुए और ठंडी पड़ी, जैसे सनलाइट गई वापस क्या हो गया, रिस्टोर हो गए। उसी तरह से लाइफ भी है। लाइफ भी क्या होती है, मौत के बाद फिर से लाइफ आ जाती है, और फिर जब वो मौत पे जाती है तो फिर एक नई जीवन आ जाता है। सो लाइक दिस, सो जीवन यही है, जीवन कभी ना खत्म होने वाला एक साइकिल, एक चक्र है। इन द स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वेंट टू वॉक विद द गॉड्स। और इसीलिए जो स्मॉल टाउन्स वाले लोग होते हैं वो रिवर की साइड में वॉक करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कहां जा रहे हैं, अपने गॉड के पास जा रहे हैं। Because they all yell, they all desire to meet the God, and they believe that God is there.